माय डियर फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे लेखांकन के आधार। क्लास 11th कॉमर्स में लेखांकन अकाउंटेंसी में फोर्थ लेसन है लेखांकन का आधार एवं प्रक्रियाएं, बेसिस एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के आधार में दो लेखांकन के आधार हैं, एक है रोकड़ आधार और दूसरा है उपार्जन आधार। रोकड़ आधार क्या होता है? रोकड़ आधार में लेखा प्रविष्ट के वे सभी लेखे किए जाते हैं जिसमें रोकड़ प्राप्त हो या रोकड़ भुगतान किया गया हो। और उपार्जन आधार में क्या होता है? एक वित्तीय इसका टाइम होता है, तब ट्रांजैक्शनों को लिखा जाता है, ना कि नगद या भुगतान होने पर। और ये दोनों का यूज एक ही में किया जाए लेखा करते तो इसे मिश्रित या संकर विधि कहते हैं। अधिकांश संगठन लेखांकन के लिए प्रयोग उपार्जन आधार, जो कि प्रेजेंट टाइम में इसका प्रचलन अधिक है। नगद आधार और उपार्जन आधार में अंतर। अवलेखन की प्रकृति। तो अवलेखन की प्रकृति, नगद आधार में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है जिसमें नगद प्राप्त या नगद भुगतान हो। उपार्जन में नगद या उधार दोनों का लेखा किया जाएगा। फिर व्यय और आय का अवलेखन। नगद आधार में या रोकड़ आधार में केवल नगद के रूप में प्राप्त आय और व्यय का अवलेखन किया जाता है। और उपार्जन आधार में इसमें आय और व्यय दोनों का, नगद हो या गैर नगद हो, दोनों का अवलेखन होता है। पूंजीगत और आयगत मदों में अंतर। रोकड़ आधार में पूंजीगत और आयगत मदों में अवलेखन में अंतर नहीं किया जाता है, जबकि उपार्जन आधार में इसका अंतर किया जाता है। फिर वैधानिक मान्यता और उपयुक्तता। अधिनियम 1956 के अनुसार यह प्रणाली मान्य नहीं है और इसका उपयोग प्रणाली गैर प्रणाली जैसे लाभकारी संगठन, डॉक्टर, पेशेवर व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। और यह अधिनियम 1956 के अनुसार प्रणाली मान्य है और लाभकारी संगठनों के लिए यह उपयुक्त प्रणाली है। फिर पढ़ेंगे हम लेखांकन प्रक्रिया, अकाउंटिंग प्रोसेस। लेखांकन चक्र पूरा करने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं उसे लेखांकन प्रक्रिया कहते हैं। फर्स्ट इसमें है व्यावसायिक स्वयं व्यवहारों की पहचान करना, मतलब जो व्यावसायिक बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना। इससे अर्थ है कि मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाए। ऐसे ट्रांजैक्शन जो मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं उनको लेखा करना, उनको पहचानना। इसके लिए हमारे पास व्ययों का भुगतान आयोग, इसके लिए नगद रसीद, बीजक आदि का होना अति आवश्यक है। इसमें नगद प्राप्त या भुगतान, व्ययों का भुगतान, आय की प्राप्त आदि का जो है पहचान करते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाएगा व्यवसायिक स्वयं व्यवहारों का अवलेखन करना। अवलेखन से तात्पर्य है नियमों और सिद्धांतों के अनुसार याद रखते हुए उससे जनरलाइज करना है, रोजनामचा करना और लेखा विधि पद्धतियों का प्रयोग करके उसे लेखित करना और लेखा पुस्तकों में लिखा जाना। फिर क्या है तीसरा, व्यवसायिक स्वयं व्यवहारों का वर्गीकरण करना। इसमें खाता बही का कार्य होता है। क्रय खाता, विक्रय खाता, मजदूरी, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनके अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे हमारा है व्यवसायिक संगठनों का संक्षिप्तीकरण करना। इसमें शेष के आधार पर तलपट बनाया जाता है, उसमें समायोजन प्रविष्ट किए जाते हैं। उसके बाद फिर वित्तीय विवरण को बनाया जाता है। इसमें हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो जाता है, बैलेंस शीट हो जाती है। फिर फिफ्थ नंबर पे व्यवसायिक स्वयं व्यवहारों का विश्लेषण और विवेचन। प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट लेखाविद वित्तीय विवरण आधार पर होता है। अनुपात विश्लेषण, कोष प्रवाह विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण तकनीक प्रयोग प्रबंधक मंडल आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए करता है। विश्लेषण विवेचन करने में प्रबंधन मंडल को भविष्य की योजना बनाने और व्यावसायिक पूर्वानुमान करने में सरलता होती है।
फिर हम पढ़ेंगे लेखांकन मानक का अर्थ। तो इसकी एक सबसे अच्छी डिफिनीशन है, लेखांकन प्रमाप लिखित नीतिगत प्रलेख है जो विशिष्ट लेखा विशेषज्ञों या सरकार या अन्य नियामक समूह के द्वारा निगमित किए जाते हैं, जिसमें वित्तीय विवरण के लेखांकन व्यवहारों की मान्यता, मापन, लेखांकन क्रियाविधि, प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण के पक्षों को शामिल किया जाता है। लेखांकन प्रमाप लिखित नीतिगत प्रलेख कहते हैं। यह लिखित होता है, ना कि मौखिक होता। जो विशिष्ट लेखा, जो मतलब प्रोफेशनली अकाउंटेंट होते हैं या नियामक कोई अकाउंटेंट ग्रुप होता है, उसको निर्गमित किया जाता है, जिसमें वित्तीय विवरण के लेखांकन व्यवहारों की मान्यता, मापन, लेखांकन क्रियाविधि, प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण के पक्षों को शामिल किया जाता है। फिर लास्ट में पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं क्या है। यह मूलभूत लेखांकन के सिद्धांतों के प्रयोग के, जो पहले से अकाउंट बन चुके हैं उनके सिद्धांतों के प्रयोग की व्याख्या करता है और प्रयुक्त शब्दावलियों का अर्थपूर्ण प्रयोग करता है, जो शब्द मतलब उनका एक मीनिंगफुल यूज होता है। लेखांकन नियमों, नीतियों और व्यवहारों में एकरूपता लाने का गुण होता है। लेखांकन जब बनाया जाता है तो विभिन्न सिद्धांतों, नियमों को कंसंट्रेट में रख के बनाया जाता है, इसलिए इसमें एकरूपता लाने का गुण पाया जाता है। वित्तीय विवरण के प्रस्तुतिकरण में एकरूपता लाता है। वित्तीय विवरण जो फाइनेंस शीट होती है उसको जब प्रस्तुतिकरण में एकरूपता लाई जा सकती है। और स्वभाव में तार्किक दृष्टिकोण मतलब विभिन्न नियमों, सिद्धांतों होता है, तो इस एक तार्किक प्रस्तुत करता है अपने स्वभाव के रूप में। थैंक यू ऑल डियर फ्रेंड। न्यू क्लिप्स पाने के लिए डिस्कवर कॉमर्स के साथ जुड़े रहें। यदि आपको नोट्स की आवश्यकता लग रही है तो इस नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।